सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे अधिक मास में क्या करें और क्या नहीं। इस साल आश्विन अधिक मास 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक है। विक्रम संवत 2077 में आश्विन मास अधिक मास है। जिस चांद्र आमांत मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। अधिक मास के अंतर्गत 2 मास होते हैं, एक शुद्ध मास एवं दूसरा मल मास। पूर्णिमांती पद्धति से प्रथम मास का कृष्ण पक्ष एवं द्वितीय मास का शुक्ल पक्ष शुद्ध मास होता है। इस प्रकार इस वर्ष प्रथम आश्विन का कृष्ण पक्ष एवं द्वितीय आश्विन का शुक्ल पक्ष शुद्ध मास के रूप में होगा। वही प्रथम आश्विन का शुक्ल पक्ष एवं द्वितीय आश्विन का कृष्ण पक्ष मल मास या अधिक मास के रूप में होगा। अधिक मास में जन्मतिथि, पुण्यतिथि, श्राद्ध, व्रत, उपवास, स्नान, संस्कार, शुभ कार्य इत्यादि के संबंध में धर्मशास्त्रीय एवं मुहूर्त शास्त्रीय जो व्यवस्था है उसका संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। जन्मतिथि और अधिक मास। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अधिक मास के अंतर्गत होता है तो उसकी जन्मतिथि उसी माह में मानी जाती है। उदाहरण के लिए किसी शिशु का जन्म यदि प्रथम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है तो आगामी वर्षों में उसकी जन्मतिथि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगी। यदि किसी जातक का जन्म पूर्व में किसी ऐसे मास में हुआ है जो वर्ष विशेष के अंतर्गत अधिक मास है तो उस स्थिति में शुद्ध मास के अंतर्गत पड़ने वाली तिथि को उसकी जन्म तिथि होगी। उदाहरण के लिए किसी जातक का जन्म आश्विन शुक्ल एकादशी को हुआ था तो इस वर्ष उसकी जन्म तिथि द्वितीय आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आएगी। उसे अपना जन्मदिन शुद्ध मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मनाना चाहिए। इस प्रकार उसका जन्मदिन 27 सितंबर 2020 को न होकर 27 अक्टूबर 2020 को होगा। पुण्यतिथि और अधिक मास। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे किसी मास में होती है जो कि अधिक मास है तो आगामी वर्षों में उसकी पुण्यतिथि उसी मास में आएगी। उदाहरण के लिए इस वर्ष यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रथम आश्विन की शुक्ल पक्ष में होती है तो आगामी वर्षों में आश्विन शुक्ल पक्ष में ही उसकी पुण्यतिथि आएगी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे मास में हुई है जो कि कालांतर में अधिक मास के रूप में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पुण्यतिथि शुद्ध मास में आएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को संवत 2061 में हुई थी तो संवत 2077 में उसकी पुण्यतिथि द्वितीय आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मानी जाएगी। अधिक मास और श्राद्ध व्यवस्था। अधिक मास में विभिन्न प्रकार के श्राद्धों के लिए धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाएं निम्नानुसार है। नित्य श्राद्ध, अमावास्या, युगादि, मनवादि श्राद्ध इत्यादि नित्य श्राद्ध शुद्ध एवं मल दोनों ही मासों में किए जाने चाहिए। इस प्रकार आश्विन अमावास्या का श्राद्ध प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही आश्विन मासों में किया जाएगा। मासिक श्राद्ध। व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत प्रथम वर्ष में किए जाने वाले मासिक श्राद्धों के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो शुद्ध एवं मल दोनों ही मासों में मासिक श्राद्ध किया जाएगा। ऐसी स्थिति में मासिक श्राद्ध में एक श्राद्ध की वृद्धि हो जाती है। प्रथम वार्षिक श्राद्ध। यदि प्रथम वार्षिक श्राद्ध ऐसे मास में आ रहा हो जो कि अधिक मास है तो वह मल मास में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का प्रथम वार्षिक श्राद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष में आना है तो वह श्राद्ध प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। अन्य वार्षिक श्राद्ध। प्रथम के अलावा अन्य वार्षिक श्राद्ध केवल शुद्ध मास में ही किए जाने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक श्राद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष में आना है तो इस वर्ष
उसका वार्षिक श्राद्ध द्वितीय आश्विन के शुक्ल पक्ष में किया जाना चाहिए। अन्य श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध, प्रेत श्राद्ध, अलभ्य योग के श्राद्ध, दैनिक श्राद्ध इत्यादि के लिए मल मास की वर्जना नहीं है। महालय श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध आदि केवल शुद्ध मास में ही किए जा सकते हैं। व्रत, उपवास एवं स्नान। अधिक मास में व्रत या उपवास का आरंभ अर्थात प्रथम बार करना निषिद्ध है। इसे शुद्ध मास में ही करना चाहिए। पूर्व में आरंभ किए गए नित्य प्रकृति के व्रत एवं उपवास शुद्ध एवं मल दोनों ही मासों में किए जाते हैं। नैमित्तिक व्रत एवं उपवास शुद्ध मास में ही किए जाते हैं। मासिक स्नान शुद्ध एवं मल दोनों ही मासों में होते हैं। व्रत का उद्यापन, वेद व्रत, चातुर्मास का आरंभ इत्यादि केवल शुद्ध मास में ही किए जा सकते हैं। संस्कार एवं अधिक मास। जिन संस्कारों को एक निश्चित अवधि में या समय पर किया जाना आवश्यक होता है वे अधिक मास के दौरान मलमास में भी किए जा सकते हैं। ऐसे संस्कार है गर्भधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, अन्नप्राशन और अंतिम संस्कार। इस प्रकार यदि किसी शिशु का अन्नप्राशन आश्विन शुक्ल पक्ष में किया जाना है तो इसे प्रथम आश्विन के शुक्ल पक्ष में किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य संस्कार केवल शुद्ध मास में ही किए जाने चाहिए। ऐसे संस्कार पूर्णिमांत पद्धति से प्रथम आश्विन के कृष्ण पक्ष तथा द्वितीय आश्विन के शुक्ल पक्ष में किए जा सकते हैं। शुभ कार्य एवं अधिक मास। गृहारंभ, गृह प्रवेश, प्रथम बार वधु प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विष्णु शयन, गया एवं गोदावरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र की प्रथम बार तीर्थ यात्रा, यज्ञ, 16 महादानों में से कोई दान, राज्याभिषेक इत्यादि केवल शुद्ध मास में ही किए जा सकते हैं। मल मास में इनका निषेध है। इस प्रकार अधिक मास के संबंध में उपर्युक्त धर्मशास्त्रीय एवं मुहूर्त शास्त्रीय विधान के अनुरूप कर्म करने चाहिए।